तो आइए सुनते हैं युगों युगों से चल रहा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की कहानी। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था दीति और दूसरे का नाम था आदिति। आदिति के पुत्र देवता तथा दीति के पुत्र दैत्य हुए। देवताओं का इंद्रासन सुख देखकर दीति सोचने लगी कि क्यों न हमारे पुत्रों को इंद्रासन की राजगद्दी का सुख प्राप्त हो। उसने कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन कश्यप जी को प्रसन्न देख उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में आदिति के पुत्रों को परास्त कर सके और इंद्रासन का सुख प्राप्त कर सके। किंतु कश्यप जी ऐसा नहीं चाहते थे, परंतु दीति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने दीति का मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। एक दिन कश्यप जी के द्वारा गर्भ धारण करने का सही समय के विषय में समझाने के बाद भी दीति के हठ के आगे कश्यप जी विवश हो गए। तदुपरांत कश्यप जी ने दीति से कहा कि हे दीति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इसके कारण ऋषि मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले दो पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उनको कोई भी देवता या दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं हरा सकेगा। यह बात सुन दीति बोली, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपयोग करें। ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। दीति के ऐसे उदास भरे वचन सुनकर कश्यप जी ने कहा कि हे दीति, अब कुछ नहीं हो सकता। दीति के गर्भ धारण के बाद से ही समस्त देवतागण समाज हृदय से भयभीत होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। इस प्रकार व्याकुल होने के कारण देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो संपूर्ण जीवों के सुख दुख भूत भविष्य को जानते हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने हेतु दीति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तब देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने से हमारी ये दशा हो रही है, तो उनके जन्म लेने के बाद न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे प्रभु, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है कि जय और विजय वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, एक समय लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय पर ब्रह्म परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय लक्ष्मी जी अपने मन में विचार करने लगी कि त्रिभुवनपति की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल है, क्या पता इनमें बल भी है या नहीं। इस प्रकार जो वो सोच रही थी, तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन की सब बात जान लिया। तब श्री नारायण जी विचार करने लगे कि मेरे द्वारपाल जय विजय को छोड़ के अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर उनसे युद्ध करके लक्ष्मी के संदेह को दूर करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार चारों भाई
श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में जा पहुंचे। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा से उस दिन चतुर्भुज स्वरूप धारी जय विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया और कहा कि श्री नारायण जी के आज्ञा के बिना आपका भीतर जाना उचित नहीं है। तब सनत कुमार जी ने क्रोधित होकर कहा कि अरे मूर्खों, श्री नारायण जी ने आज तक भीतर जाने से मना नहीं किया होगा। तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। बैकुंठ लोक में किसी को काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके क्रोध दिलाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करो। ऐसा सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया और उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, हमसे महान अधर्म हो गया है। हमें क्षमा करते हुए यह बताने की कृपा करें कि दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। तब श्री सनत कुमार जी ने कहा कि जय विजय, हमें क्रोध नहीं होता, परंतु न जाने ऐसा क्यों हुआ, फिर भी तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि को पाओगे और तीनों बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी सगुण अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसके बाद तुम फिर वैकुंठ लोक में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। उसी समय श्री त्रिलोकीनाथ जी भी वहां पधारते हैं तथा श्री सनत कुमार जी को चरण प्रणाम करते हैं। इसके बाद जय विजय की ओर से क्षमा भी मांगते हैं। तब श्री सनत कुमार जी हाथ जोड़कर नारायण जी से बोले कि हे भगवान, मैंने क्रोध के वश में होकर आपके सेवकों को शाप दे डाला है, इसलिए आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। वहां से श्री सनत कुमार चारों भाइयों के जाने के बाद श्री नारायण जी ने जय विजय को समझाते हुए कहा कि हे द्वारपालो, जब तुम लोग 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में जाओगे, तब मैं सगुण रूप धारण करके तुम्हें मारूंगा। तीनों जन्म व्यतीत होने पर मैं तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। श्री नारायण जी ने इतना कहकर जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार दोनों वैकुंठ लोक विस्मृत हो गए। इधर 100 वर्षों तक दीति के गर्भ में रहने के बाद उनका जन्म हुआ। उस समय जगत में अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहती चली आ रही थी, वह बुझने लगी। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे। अब कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दीति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिप रखा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों अपनी माता की इच्छा के अनुसार राज्य करो। बड़ा भाई हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा और चौड़ा था। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गद्दा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। जब हिरण्याक्ष तीनों लोक और 14 भुवन में देखा कि कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह ऐसे योद्धाओं को तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उसी समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उसकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया और फिर हंसते हुए बोला, हे देवर्षि, आप तो सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा।
यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि हे दैत्यराज, हमारी दृष्टि में इस जगत में ऐसा कोई वीर नहीं है जो तुमसे लड़ सके। केवल श्री नारायण भगवान ही हैं जो तुम्हारी इस अभिलाषा को पूरा कर सकेंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष बोला, हे नारद जी, आप मुझको नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। तब देवर्षि नारद बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण जी वाराह स्वरूप धारण करके पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल लोक गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। इस बात को सुनते ही हिरण्याक्ष पाताल लोक को चल दिया। जब मार्ग में ही उसने देखा कि वाराह भगवान अपने दोनों दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वाराह जी को देखकर हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? यहाँ ठहर, पहले मुझसे युद्ध कर। अब तक तो मैंने वाराह पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने उसे जल में भी देख रहा हूँ। क्या तुझे मेरा डर नहीं लग रहा, जो तू पृथ्वी को इस प्रकार चुरा कर ले जा रहा है, जो मेरे पूर्वजों की छाती है? तूने ही अनेकों अवतार धारण करके मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है। आज मैं तेरे प्राण लेकर इन सब का बदला चुकाऊंगा। इसके बाद मैं उन साधु महात्माओं एवं ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा। हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर तक नहीं बोले, क्योंकि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाते हैं। जब वाराह जी ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल एवं तेज क्षीण हो गया, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रखकर उससे कहने लगे कि हे हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शुकर हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है, उसे भले बुरे का कुछ विचार नहीं रहता। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की छाती है और तू अपने को महापराक्रमी योद्धा समझता है, तो देख, पृथ्वी को लिए मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसलिए अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूंगा। जिस प्रकार तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है, वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। इतना सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोधित होकर उनके ऊपर अपनी गदा से प्रहार किया। उसी समय बाराह भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया और उसके ऊपर अपनी गदा से वार कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया। तब ब्रह्मा जी वहां आकर श्री वाराह जी से हिरण्याक्ष को अविलंब मारने की विनती की। ब्रह्मा जी की विनती सुन श्री नारायण जी ने हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगते ही उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।